हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 6 का जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसमें मैं आज आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 कराने वाली हूँ, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1। ठीक है, એટલે કે પ્રમાણ પત્ર पद्धति 1। उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 7 कराऊंगी। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज आपकी बुक में दिए गए, वो हम लोग सबसे फर्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है मटेरियल वेरियंस એટલે કે માલ સામાનના વિચલનો। उसमें सबसे फर्स्ट है मटेरियल कॉस्ट वेरियंस એટલે કે माल सामान खर्च विचलन। तो उसके लिए यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वॉन्टिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस એટલે કે અહીંયા આગળ ગુજરાતીમાં આપણે જોઈએ ખરેખર ઉત્પાદનનો પ્રમાણ જથ્થો ગુણ્યા પ્રમાણ ભાવ। उसमें से माइनस आप लोगों को करना है एक्चुअल क्वालिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। ठीक है, એટલે કે ખરેખર જથ્થો गुण્યા ખરેખर भाव। ठीक है, उसके बाद सेकंड है यहाँ पे मटेरियल प्राइस वेरियंस એટલે કે माल सामान भाव विचलन। उसका यहाँ पे फॉर्मूला दिया है ए क्यू इंटू एस पी माइनस ए पी। ठीक है, ए क्यू के मतलब होता है एक्चुअल क्वांटिटी, उसमें से अभी यहाँ पे एस पी यानी कि स्टैंडर्ड प्राइस, उसमें से माइनस हम लोग करेंगे एक्चुअल प्राइस। ठीक है, એટલે કે ગુજરાતીમાં આપણે છે ખરેખર જથ્થો અને કાઉન્સમાં પ્રમાણ ભાવ, એમાંથી બાદ કરશું ખરેખર ભાવ। ठीक है, उसके बाद थर्ड है यहाँ पे मटेरियल यूज वेरियंस। ठीक है, मटेरियल यूसेज वेरियंस એટલે કે માલ સામાનનો વપરાશ વિચલન। उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला एस पी इंटू एस क्यू माइनस ए क्यू। ठीक है, એટલે કે પ્રમાણ ભાવ અને કાઉન્સમાં ખરેખર ઉત્પાદનનો પ્રમાણ જથ્થો માઇનસ ખરેખર જથ્થો। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फोर्थ है मटेरियल मिक्स्ड वेरियंस એટલે કે माल सामानનું मिश्रण विचलन। तो उसमें ए करके है व्हेन स्टैंडर्ड मिक्स क्वांटिटी एंड एक्चुअल मिक्स क्वांटिटी आर इक्वल। ठीक है, એટલે કે જ્યારે પ્રમાણ મિશ્રણ જથ્થો અને ખરેખર મિશ્રણ જથ્થો સરખા હોય तब हम लोग यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, तो एस पी यानी कि स्टैंडर्ड प्राइस इनटू यहाँ पे होगा एस एम माइनस ए एम। ठीक है, तो एस एम का मतलब क्या होता है, तो स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स। ठीक है, એટલે ગુજરાતીમાં આપેલું છે પ્રમાણ ભાવ ગુણ્યા यहाँ આગળ આવશે પ્રમાણ મિશ્રણ માઇનસ ખરેખર મિશ્રણ। ठीक है, उसके बाद बी करके है व्हेन दे आर अनइक्वल એટલે કે જ્યારે તે સમાન ન હોય। तो उसके लिए यहाँ पे एस पी इंटू आर एस एम माइनस ए एम। ठीक है, आर एस एम का मतलब क्या होता है, तो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड मिक्स એટલે કે અહીંયા આગળ આવશે गुजराती में सुधारेल प्रमाणનો जत्थो। ठीक है, तो वो हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे, तो ए क्यू इंटू यानी कि एक्चुअल क्वांटिटी इंटू यहाँ पे एस क्यू ऑफ वन मटेरियल्स। ठीक है, એટલે કે एक वस्तुનો प्रमाण जत्थो डिवाइडेड बाय टी एस क्यू। ठीक है, એટલે કે कुल प्रमाण जत्थो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे फिफ्थ नंबर का है मटेरियल सब यूसेज वेरियंस व्हेन स्टैंडर्ड मिक्स क्वांटिटी एंड एक्चुअल मिक्स क्वांटिटी आर अनइक्वल। એટલે કે અહીંયા આગળ આપેલું છે માલ સામાનનું પેટા વપરાશ વિચલન એટલે કે જ્યારે પ્રમાણ મિશ્રણ જથ્થો અને ખરેખર મિશ્રણ જથ્થો જુદા હોય ત્યારે, તો એસપી ઇન્ટુ એસ ક્યુ માઇનસ આર એસ ક્યू એટલે કે प्रमाण भाव गुणिया प्रमाण जत्थो और माइनस यहाँ पे होगा सुधारेल प्रमाण जत्थो। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर का यहाँ पे है मटेरियल यील्ड वेरियंस। ठीक है, એટલે કે माल सामान उपज विचलन। उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा आएगा, तो यहाँ पे आप लोगों को ये जो यील्ड वेरियंस है उसका यहाँ पे फॉर्मूला किस तरह से निकालेंगे, तो ये होगा कि ए वाई माइनस एस वाई। ठीक है, पर यूनिट स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू ए वाई माइनस एस वाई। या तो इसको यहाँ पे और करके आप लोगों को दिया है कि पर यूनिट स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू स्टैंडर्ड लॉस माइनस एक्चुअल लॉस। ठीक है, व्हेन स्टैंडर्ड कॉस्ट इक्वल टू टोटल स्टैंडर्ड प्राइस डिवाइडेड बाय एस क्यू यानी कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को लिखा है व्हेन स्टैंडर्ड मिक्स क्वांटिटी एंड एक्चुअल मिक्स क्वांटिटी आर अनइक्वल। ठीक है, એટલે કે જ્યારે પ્રમાણ મિશ્રણ જથ્થો અને ખરેખર મિશ્રણ જથ્થો जुदा હોય तभी हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, तो पर यूनिट स्टैंडर्ड कॉस्ट इंटू ए वाई माइनस आर एस वाई। ठीक है, ए वाई यानी कि क्या होता है, तो एक्चुअल यील्ड, उसमें से माइनस आप लोगों को करना है यहाँ पे आर एस वाई। ठीक है, तो आर एस वाई हम लोगों को किस तरह से मिलेगा, तो ए क्यू इंट्रोड्यूस्ड माइनस लॉस। ठीक है, एट द स्टैंडर्ड रेट એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે એકમ દીઠ પ્રમાણ ખર્ચ પ્રમાણ પડતર અને કાઉન્સમાં ખરેખર ઉપજ માઇનસ સુધારેલ પ્રમાણ ઉપજ। જ્યાં સુધારેલ પ્રમાણ ઉપજ શું થશે, તો જે ખરેખર દાખલ કરેલો જથ્થો છે તેમાંથી માઇનસ हम लोग करेंगे प्रमाण दरे बगाड़। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे है
वेजिस का यहाँ लेबर का वेरियंस दिया है, ठीक है। तो लेबर के वेरियंस में सबसे फर्स्ट है लेबर कॉस्ट वेरियंस એટલે કે माल सामान खर्च विचलन। तो उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला है SH यानी कि स्टैंडर्ड अवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट, उसमें से माइनस हम लोग करेंगे एक्चुअल अवर्स इंटू एक्चुअल रेट, ठीक है। એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે ખરેખર ઉત્પાદનના પ્રમાણના કલાકો ગુણ્યા પ્રમાણ દર, उसमें से माइनस हम लोग करेंगे खरेखर कलाको गुणिया खरेखर दर, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर यहाँ पे आप लोगों को दिया है वेज रेट वेरिएंस એટલે કે मजूरी दर विचलन। तो वो हम लोग फाइंड करने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे एच यानी कि एक्चुअल अवर्स इंटू यहाँ पे होगा स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, ठीक है। એટલે કે खरेखर कलाको गुणिया प्रमाण मजूरी दर माइनस खरेखर मजूरी दर। उसके बाद थर्ड है यहाँ पे लेबर इफिशियंसी वेरिएंस એટલે કે वे। तो उसके बाद यहाँ पे है व्हेन स्टैंडर्ड मिक्स अवर्स एंड एक्चुअल मिक्स अवर्स डिफर रिवाइज्ड इफिशियंसी वेरियंस એટલે કે જ્યારે અહીંયા આગળ कामदार मिश्रण में प्रमाण मिश्रण और खरेखर मिश्रण कलाकों जुदा हो त्यारे। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो SR और ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पे SH माइनस रिवाइज्ड SH, ठीक है। और उससे पहले जब भी नॉर्मल हम लोगों को बोला हो तो यहाँ पे हम लोग कौन से फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, तो SR यानी कि स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड अवर्स माइनस एक्चुअल अवर्स, ठीक है। એટલે કે प्रमाण दर અને કાઉન્સમાં આવશે પ્રમાણ કલાકો માઇનસ ખરેખર કલાકો। और उसके बाद यहाँ पे जब भी एक्चुअल मिक्स अवर्स डिफरेंस हो, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे रिवाइज्ड स्टैंडर्ड अवर्स निकालेंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है SR इंटू SH माइनस रिवाइज्ड SH, ठीक है। गुजराती में आपेलू है कि प्रमाण दर काउंसમાં प्रमाण कलाको, उसमें से माइनस हम लोग करेंगे सुधारेल प्रमाण कलाकों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ है लेबर मिक्स्ड वेरिएंस। तो उसके लिए यहाँ पे होगा SR इंटू SM माइनस AM, એટલે SR का मतलब होता है स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स, ठीक है। गुजराती में आपेलू है प्रमाण दर અને કાઉન્સમાં प्रमाण मिश्रण माइनस खरेखर मिश्रण। उसके बाद यहाँ पे है व्हेन स्टैंडर्ड मिक्स एंड एक्चुअल मिक्स आर डिफरेंस, એટલે કે જ્યારે प्रमाण मिश्रण અને खरेखर मिश्रण अलग હોય ત્યારે। तो उसके लिए यहाँ पे होगा SR इंटू रिवाइज्ड SM माइनस AM, એટલે કે અહીંયા આગળ ગુજરાતીમાં થશે प्रमाण दर કાઉન્સમાં સુધારેલ પ્રમાણનો मिश्रण माइनस खरेखर मिश्रण, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ है आइडल टाइम वेरिएशन એટલે કે निष्क्रिय समय विचलन। तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे होगा आइडल मिक्स इंटू स्टैंडर्ड रेट, ठीक है, એટલે કે निष्क्रिय समय गुणिया प्रमाण मजूरी दर। उसके बाद 6 नंबर का यहाँ पे है लेबर यील्ड वेरिएंस એટલે કે मजूरी उपज विचलन। तो उसका यहाँ पे होगा स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट इंटू एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, ठीक है। એટલે કે एकम दीठ प्रमाण मजूरी खर्च गुणिया खरेखर उत्पादन, और उसमें से माइनस हम लोग करेंगे प्रमाण उत्पादन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे सम नंबर 7। अभी यहाँ पे सम नंबर 7 में ऐसा बोला गया है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज यूज्ड इन अ फैक्ट्री द डेटा रिलेटिंग टू इट्स प्रोडक्शन ड्यूरिंग मार्च 2013 इट एज फॉलोज। अभी यहाँ पे स्टैंडर्ड और यहाँ पे एक्चुअल, ठीक है। स्टैंडर्ड में क्या दिया है, तो मटेरियल रिक्वायर्ड 100 kgs फॉर प्रोडक्शन ऑफ 70 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स, प्राइस ऑफ मटेरियल्स पर kg ₹1, ठीक है। उसके बाद एक्चुअल में दिया गया है प्रोडक्शन 2,10,000 यूनिट्स, मटेरियल्स यूज्ड 2,80,000 kgs, वैल्यू ऑफ मटेरियल्स यूज्ड ₹2,52,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेट क्या करना है, तो सबसे फर्स्ट मटेरियल यूसेज वेरियंस, सेकंड है मटेरियल प्राइस वेरियंस, थर्ड है मटेरियल कॉस्ट वेरियंस, ठीक है। એટલે અહીંયા ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે એક કારખાનામાં પ્રમાણપત્ર પદ્ધતિનો ઉપયોગ થાય છે, તેની ઓગસ્ટ 2013ના ઉત્પાદનને લગતી માહિતી નીચે મુજબ છે। પ્રમાણ આપેલું છે 70 એકમો તૈયાર કરવા માટે જરૂરી કાચો માલ 100 કિલો અને માલ સામાનની કિંમત કિલો દીઠ ₹1, ठीक है। उसके बाद आगे है यहाँ पे एक्चुअल दिया गया है, એટલે કે ખરેખર આપેલું છે ઉત્પાદન 2,10,000 એકમો અને વપરાયેલ માલ સામાન 2,80,000, વપરાયેલ માલ સામાનની કિંમત છે 2,52,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेट करना है सबसे फर्स्ट माल सामान वपराश विचलन, माल सामान भाव विचलन, और थर्ड है यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस यानी कि माल सामान खर्च विचलन, ठीक है।
तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे मटेरियल यूसेज वेरिएंस એટલે કે માલ સામાન વપરાશ વિચલન, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे SR इंटू SQ माइनस AQ, ठीक है, यानी कि स्टैंडर्ड रेंट इंटू स्टैंडर्ड क्वॉन्टिटी माइनस एक्चुअल क्वॉन्टिटी, ठीक है, એટલે કે પ્રમાણ ભાવ કાઉન્સમાં ખરેખર ઉત્પાદનનો પ્રમાણનો જથ્થો માइनस ખરેખર જથ્થો, ठीक है। तो अभी यहाँ पे SR हम लोगों को क्या दिया है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो SR यानी कि प्रमाण भाव स्टैंडर्ड रेट आप लोगों को पर यूनिट 1 दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे SQ यानी कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी એટલે કે प्रमाण जत्थो થશે, ठीक है, वो आप लोगों को यहाँ पे नहीं दिया है, वो हम लोग फाइंड करेंगे। उसके बाद AQ यानी कि खरेखर जत्थो कितना दिया है वो आप लोगों को, तो वो होगा 2,80,000, ठीक है, वो यहाँ पे आप लोगों को ऑलरेडी दिया है। एक्चुअल जो दिया है उसमें प्रोडक्शन दिया है, उसके बाद मटेरियल यूसेज दिया है 2,80,000, ठीक है, केजीज। तो ये यहाँ पे AQ हमारा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग SQ फाइंड करेंगे, ठीक है। तो वो फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या कैलकुलेशन करेंगे, तो जब भी यहाँ पे आप लोगों को स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है, એટલે કે પ્રમાણ જથ્થો ગોતવાનો છે, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड में इंफॉर्मेशन ऐसी दी गई है कि जब भी प्रोडक्शन हमारा 770 यूनिट्स था तभी यहाँ पे हमारा मटेरियल रिक्वायर्ड कितना था 100 केजीज, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग फाइंड इस तरह से करेंगे कि जब भी हमारा यहाँ पे 7 यूनिट्स था तभी उसकी रिक्वायर्ड कितनी थी, तो 100 केजीज की, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोगों को एक्चुअल में कितना दिया है, तो एक्चुअल में यहाँ पे दिया है प्रोडक्शन कितना, तो 2,10,000 यूनिट्स, ठीक है। तो यूनिट्स के नीचे हम लोग लिखेंगे यूनिट्स, तो यानी कि 2,10,000 अगर यूनिट्स है हमारे, तो इसकी यहाँ पे कितने केजीज की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2,10,000 इंटू 100 और डिवाइड उसको हम लोग करेंगे 70 से। तो यहाँ पे आप लोगों को 3 लाख जो मिला वो क्या होगा, तो वो यहाँ पे होगा SQ यानी कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी એટલે કે प्रमाण जत्थो, ठीक है। तो वो आंसर आया 3 लाख आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद ये जो हम लोगों ने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा उसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, SR आया हमारा 1, ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहाँ पे कितना એટલે કે ખરેખર પ્રમાણનો જથ્થો કેટલો મળ્યો, तो 3 लाख મળ્યો। उसके बाद यहाँ पे आगे उसमें से माइनस हम लोग करेंगे AQ यानी कि एक्चुअल क्वांटिटी, तो वो यहाँ पे है 2,80,000, ठीक है। तो ये हम लोगों ने माइनस कर दी 2,80,000। तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर आएगा 1 इंटू इन दोनों का माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 20,000, यानी कि यहाँ पे आप लोगों का आंसर आए प्लस 20,000, ठीक है। प्लस है यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, तो ये होगा फेवरेबल, अगर माइनस में आता तो होगा अनफेवरेबल, ठीक है। गुजराती में थશે प्लस आवशे એટલે प्रतिकूल, और यहाँ पे प्लस आवशे એટલે अनुकूल थશે અને माइनस आवशे ત્યારે प्रतिकूल थશે, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को सेकंड फाइंड करने के लिए बोला है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ठीक है, એટલે કે माल सामानનો भाव विचलन शोधवानुं छे। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग इस तरह से फॉर्मूला लिख देंगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस माल सामान भाव विचलन बराबर AQ इंटू SP माइनस AP, ठीक है, એટલે કે ખરેખર જથ્થો અને કૌંસમાં આવશે પ્રમાણ ભાવ માઇનસ ખરેખર ભાવ, ठीक है, एक्चुअल प्राइस, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग इन तीनों लिख देते हैं। तो AQ यहाँ पे हमारा क्या है, तो AQ यहाँ पे 2,80,000 आप लोगों को दिया है, ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी 2,80,000 की है। उसके बाद SP यानी कि स्टैंडर्ड प्राइस यहाँ पे कितनी दी गई है, तो वो है 1, और एक्चुअल प्राइस यहाँ पे कितनी दी गई है, तो वो यहाँ पे आप लोगों को दी नहीं गई है। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग आगे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो इसका हम लोग फॉर्मूला इस तरह से लिखेंगे AP निकालने के लिए। तो उसका फॉर्मूला किस तरह से होगा, तो मटेरियल कंज्यूम प्राइस डिवाइडेड बाय मटेरियल कंज्यूम क्वांटिटी में, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हमारी प्राइस कितनी थी, तो एक्चुअल प्राइस 2,52,000 थी, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को सम में ऑलरेडी दिया है कि वैल्यू ऑफ मटेरियल यूज्ड 2,52,000, ठीक है। तो वो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है 2,52,000। अभी इसको डिवाइड हम लोग किससे करेंगे, तो मटेरियल कंज्यूम क्वांटिटी कितनी है, ठीक है, तो वो है यहाँ पे 2,80,000। मटेरियल यूज्ड वो कितनी क्वांटिटी में हुआ है, तो 2,80,000, तो डिवाइडेड बाय 2,80,000, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर क्या मिलेगा, तो 2,52,000 डिवाइडेड बाय 2,80,000, तो आंसर आया 0.9, ठीक है। तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0.9। अभी ये जो हम लोगों को मिला वो क्या होगा, AP, तो AP में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0.9, ठीक है। अभी यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है उसमें हम लोग अमाउंट पुट कर देंगे। तो AQ यहाँ पे आया हमारा 2,80,000, और ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे SP यानी कि 1, उसमें से माइनस 0.9, ठीक है।
तो यानी कि 2,80,000 इंटू यहाँ पे कितना आएगा, तो 1 माइनस 0.9, तो यहाँ पे आंसर आएगा 0.1। तो वो आप लोगों को 0.1 लिखना है। अभी इन दोनों को हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो 2,80,000, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आया, तो 28,000 आंसर आया, ठीक है। अभी ये जो आंसर आया वो प्लस में आया, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ये होगा फेवरेबल लेके अनुकूलता से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस समय आप लोगों को थर्ड नंबर का फाइंड करने के लिए बोला है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है, लेके माल सामान खर्च विचलन। तो वो हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो सबसे फर्स्ट इसका हम लोग इस तरह से फॉर्मूला लिखेंगे कि SQ यानी कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस એટલે ખરેખર ઉત્પાદનનો પ્રમાણ જથ્થો ગુણ્યા પ્રમાણ ભાવ, उसमें से यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस એટલે કે ખરેખર જથ્થો ગુણ્યા ખરેખર ભાવ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट SQ हम लोगों को क्या दिया है એટલે કે स्टैंडर्ड जत्थो प्रमाण जत्थो यहाँ अगर शू आपेलो है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो वो आप लोगों को 3 लाख दिया है, ठीक है। वो दिया नहीं था मगर हम लोगों ने अभी फाइंड किया है। इनटू स्टैंडर्ड प्राइस यहाँ पे कितनी है, तो वो है 1, ठीक है। उसमें से माइनस हम लोग करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी हमारी कितनी है, तो वो है 2,80,000 इंटू एक्चुअल प्राइस कितनी है, तो वो अभी हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड की एक्चुअल प्राइस, ठीक है, 0.9, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा 0.9। उसके बाद इन दोनों का अगर हम लोग प्रोडक्ट करें तो 3 लाख ही होगा। उसमें से माइनस हम लोग करेंगे 2,80,000 इंटू 0.9, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आया 2,52,000। तो आप लोगों का यहाँ पे आंसर क्या आएगा, तो इसमें से माइनस हम लोग 3 लाख करेंगे तो 48,000 जो आंसर आया, ठीक है, प्लस में आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हो गया हमारा फेवरेबल, तो એટલે કે ગુજરાતીમાં થશે अनुकूल, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 7 था वो कंप्लीट हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।